नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको 1 से लेके 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी किसी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको जो भी 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वो सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? ठीक है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भारत में पहली गणराज्य सॉरी पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना हुआ था 1871 ईस्वी में, ठीक है? तो दोस्तों सभी को आपको ये इसको ध्यान से देखना है और याद करना है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो वो आरबीसी करता है, आरबीसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सत्यम जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यम जयते है वो उपनिषद से लिया गया है, याद रख लीजिएगा, उपनिषद से लिया गया है सत्यम जयते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत के सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध, ठीक है? हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है, रक्त के थक्का जमाने में सहायक कौन होता है? तो वो होता है आपका प्लेटलेस, ठीक है? प्लेटलेस। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो है झरिया, झरिया। झरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झरिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि नीली क्रांति किससे से संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य से संबंधित है, मत्स्य यानी मछली से संबंधित है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने किया था, ठीक है? बलवंत राय मेहता समिति ने किया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र है, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र है, तो नियंत्रण केंद्र कौन है? मस्तिष्क है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मस्तिष्क। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि बिहार को अलग राज्य का दर्जा कब मिला था? बिहार को अलग राज्य का दर्जा कब मिला था? तो ये मिला था आपको 1912 ईस्वी में, ठीक है? और बंगाल विभाजन कब हुआ था? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल, कुचिकल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीट आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका 330 अनुच्छेद में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव, जयदेव है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो स्टेपिस की है, स्टेपिज की हड्डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में प्रमुख नदी कौन सी है? तो बिहार में प्रमुख नदी है वो है गंगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई है विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, यानी भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है वो है कौन? एसबीआई, एसबीआई। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का नाम, मानव शरीर में पित्त का स्राव कौन करता है? तो मानव शरीर में पित्त का स्राव करता है यकृत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत। अगला क्वेश्चन है इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूध से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है? तो ये है कोलकाता, कलकत्ता का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ियां पसलियों की होती है? यानी मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ियां पसलियों की होती है? तो ये होती है 12। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, बिहार का राजकीय वृक्ष है, बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल, नहीं बरगद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बरगद। क्वेश्चन नंबर 33 का है भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला था? भारत रत्न सबसे पहले सी राजगोपालचार्य को मिला था, सी राजगोपालचार्य को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? तो ये है नाइट्रोजन की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो वो है कौन? थार रेगिस्तान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थार रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 का है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है, 356 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः होता है, तो मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ? दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ? तो यह है साबरमती से, साबरमती से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है, तो बिहार में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या है वो है 75। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल है, भारत का राष्ट्रीय फल है आम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किससे संबंधित है? तो ये है सड़क से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थक में था? तो ये था तुर्की खलीफा के समर्थक में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारत का सबसे बड़ा झील ताजे पानी है, यानी सबसे बड़ा झील कौन है? तो यह है बुल्लर झील। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 1946 ईस्वी में हुआ था, 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। शरीर में यूरिया का निर्माण होता है, शरीर में यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, ठीक है, यकृत में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48। माउंटेन एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में है? तो माउंटेन एवरेस्ट हिमालय में है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? तो बिहार का लोक नृत्य है झिझिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 का है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, भाग 2। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है वो है आपका मानसीन राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। मानव शरीर में पाचन एंजाइम सबसे अधिक किस अंग से स्रावित होते हैं? तो ये होते हैं अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 54। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन करता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष करता है प्रधानमंत्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है भारत का मैना काटा किसे कहा जाता है? तो भारत का मैना काटा मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है, एनीमिया। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 58। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को, 21 जून को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। नीलगिरी पहाड़ियों किस राज्य में है? नीलगिरी पहाड़ियों किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षण CAG की नियुक्त कौन करता है? तो ये करता है आपका राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है? तो ब्लड प्रेशर आपको मैग्नोमीटर से मापा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? होम रूल आंदोलन यहाँ पर तिलक एंड एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने शुरू किया था, ठीक है, होम रूल आंदोलन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो है गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत आपको समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो बिहार की सीमा आपको
बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो ये 5 राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है क्विट इंडिया प्रस्ताव किसने रखा था? तो क्विट इंडिया प्रस्ताव महात्मा गांधी ने रखा था, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो वो है आपका फीमर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फीमर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग एक किस नदी पर है? तब भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग एक किस नदी पर है? तो वो है गंगा पर, गंगा पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, लोक अदालत किससे संबंधित है? तो लोक अदालत संबंधित है न्यायपालिका से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72, बहत्तर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार का प्रसिद्ध छठ पर्व किस नदी से जुड़ा है? तो ये है आपका गंगा नदी से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत का पहला महिला राज्यपाल है वो है सरोजिनी नायडू, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, डीएनए की संरचना किसने बताई? तो डीएनए की संरचना किसने बताई है? तो वो है वाटसन और क्रिक ने बताया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 का रहा है भारत में आपातकाल कितनी बार लगाया गया? तो भारत में आपातकाल 3 बार लगाया गया था, ठीक है, 3 बार लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, बिहार का प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है, बिहार का प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कौन है? तो बौद्ध गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध गया। क्वेश्चन नंबर 77, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ा है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन आपको बांध से जुड़ा है, यानी बांध से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 78, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सत्यम जयते किस लिपि में लिखा है? तो ये लिखा गया है आपका देवनागरी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवनागरी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है मानव शरीर में सबसे अधिक जल किसमें होता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक जल मांसपेशी में होता है, यानी मांसपेशी में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि बिहार विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपका उष्मा सिन्हा, उष्मा सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है, 3 रंगों का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, विश्व विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 बरस, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष तक रह सकता है? तो वो 3 बरस तक रह सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गेहूं है, कौन है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, गेहूं का बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, फ्रांसिस बेकन किस विषय से संबंधित है? तो फ्रांसिस बेकन किस विषय से संबंधित है? तो ये है दर्शन से, दर्शन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86, बिहार का प्रमुख खनिज है? तो बिहार का प्रमुख खनिज है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, मानव शरीर में श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो मानव शरीर में श्वसन की क्रिया फेफड़े से होती है, फेफड़े से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 का रहा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कब हुआ? भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? तो ये हुआ था आपका
ये हुआ था आपका 1951-52 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90, बिहार का राजकीय फूल कौन है? तो बिहार का राजकीय फूल है कमल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिहार का पूछ रहा है, तो बिहार का राष्ट्रीय फूल है गेंदा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बी गेंदा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, भारत का सबसे बड़ा बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है? तो वो है टिहरी बांध, ठीक है, टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 का कह रहा है कि बिहार का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? तो ये है आपका बौद्ध शिक्षा के लिए, बौद्ध शिक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली कोशिका है, तो वो कोशिका कौन है? तो आरबीसी है, आरबीसी की तंत्रिका कोशिका है। मानव शरीर में सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली कोशिका कौन है? तो वो है तंत्रिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, सी होगा तंत्रिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1935 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, बिहार का लोकगीत सोहर किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये किस अवसर पर? जन्म के अवसर पर गाया जाता है सोहर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, ओलंपिक खेल का प्रतीक कितने छल्लों का है? तो ओलंपिक खेल का प्रतीक कितनों छल्लों का है? तो ये है आपका 5। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, भारत का राष्ट्रीय कीट है, तो भारत का राष्ट्रीय कीट कौन है? तो अभी घोषित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत का राष्ट्रीय कीट घोषित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, बिहार दरोगा परीक्षा किस आयोग द्वारा आयोजित होती है? बिहार दरोगा परीक्षा किस आयोग द्वारा आयोजित होती है? तो ये आपका होता है बीपीएसएससी, यानी बीपीएसएससी के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको और पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो में।